आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज बात करेंगे नाम ने पकड़ा तूल, स्कूल या सियासी टूल। छत्तीसगढ़ में किसी न किसी मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान हमेशा तलवारें खींची रहती हैं। यहां एक मुद्दे पर तनाव कम होता नहीं कि अगला मुद्दा निकल आता है। सियासत इन दिनों स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर यहां पर तकरार है, जिसे कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। पहले ये खास रिपोर्ट देके फिर इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के मकसद से 2020 में तत्कालीन भूपेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करते हुए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों की शुरुआत की थी, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इन स्कूलों से कई टॉपर बच्चे निकले। स्वामी आत्मानंद स्कूल 2020 में हुई स्वामी आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत। तत्कालीन भूपेश सरकार ने शुरू किए स्कूल। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शुरू किए गए स्कूल। वर्तमान में 751 स्वामी आत्मानंद स्कूल। इन स्कूलों में लगभग 5 लाख बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। 751 स्कूलों में करीब 14,000 से ज्यादा टीचर। अब इन स्कूलों का नाम पीएम श्री करने के कयास लगाए जा रहे हैं। जानिए पीएम श्री योजना से क्या लाभ मिलेगा। पीएम श्री योजना में देश भर के कई स्कूलों का चयन। इन स्कूलों को केंद्र सरकार करेगी फंडिंग। केंद्र सरकार की ओर से दी जाएंगी सुविधाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ में अब इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे महापुरुषों की अस्मिता से जोड़ा, तो बीजेपी ने धीरज रखने की नसीहत दी। छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी की योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए, है ना, उसमें कोई बात नहीं। अब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। सरकार बदलते ही पुरानी योजनाएं बंद होना या उनका नाम बदला जाना सियासत में कोई नई बात नहीं है। लेकिन आत्मानंद स्कूलों से पढ़े बच्चों ने एग्जाम्स में कमाल की परफॉर्मेंस दी है। बीजेपी इन्हें पीएम श्री के जरिए और हाईटेक करने की बात कह रही है, जिससे शिक्षा का स्तर और सुधरेगा। ऐसे में सवाल यही है कि नाम ने पकड़ा तूल, स्कूल या सियासी टूल, इसका जवाब कौन देगा? तो देखिए, आत्मानंद स्कूल को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है। के.एस. चौहान हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अभय नारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अभय जी मैं आपसे करूंगी। देखिए, अगर नाम बदला जा रहा है, चर्चा हो रही है, इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अगर स्कूल का नाम बदलता है, पीएम श्री योजना के तहत अगर काम किया जाएगा तो स्कूल तो और हाईटेक होंगे, अपग्रेड होंगे, बच्चों के भविष्य के लिए तो ये अच्छी बात है। तो कांग्रेस की ओर से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? पहले मैं राम अवतार जी और हमारे चौहान साहब जी को नमस्कार, आपको नमस्कार। बहुत एक अच्छे मसले पर आज आपने डिबेट रखा। सरकारें किसी की हो, रमन सिंह की 15 साल की सरकार थी, भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार थी, 3 साल अजीत जोगी जी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंचा है और छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर क्या है और किन सरकारों ने क्या काम किया, इस बात पे तो बात होनी चाहिए। 5 साल की सरकार में भूपेश बघेल ने 2018 में आने के बाद 1.5-2 साल कोरोना के निकलने के बाद
जो क्रांतिकारी कदम उठाए, एक कमी महसूस होती थी मध्यम वर्गीय परिवार को, गरीब परिवार को, कि बड़े लोगों के बच्चे जो अफसर ग्रेड के लोग थे, व्यापारी लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलें छत्तीसगढ़ में खुली हुई हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार चाहकर भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पाता था। उस समय में भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये फैसला लिया, छत्तीसगढ़ के संत जो विवेकानंद जी के कदमों पर चलने वाले आत्मानंद जी के नाम पे, जिनका अपने जीवन काल में भी शिक्षा को लेकर बड़ी सोच थी, बड़ा योगदान था, उनके नाम पर आत्मानंद स्कूलों को प्रारंभ किया। सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा, ये क्रांतिकारी कदम था। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में दिल्ली सरकार के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार थी जिसने शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम रखा। और केवल अंग्रेजी पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं, बिल्डिंगों का रखरखाव, वहाँ लैब, वहाँ पे तमाम बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जैसे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों का एक क्रेज हुआ करता था, उसे सरकारी स्कूल के क्रेज में, सरकारी स्कूल में लाकर उस क्रेज को बराबर किया। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर वहाँ भर्ती करने के लिए आवेदन दिया करते थे। बृजमोहन अग्रवाल जी सहित कई भाजपा नेताओं की चिट्ठियां वायरल हुई जो क्लास 1 में एडमिशन के लिए लगातार लोग सोर्स लगाते थे। और एक जगह पर आत्मानंद स्कूल पहुंचा है। आज जब 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट आई कल, तो उसमें जो बच्चे आए 50% से ऊपर आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने मेरिट में जगह बनाई। तो स्कूल ने दोनों चीजें तय की, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया और बच्चों को उसका लाभ मिला। और हमारे मध्यम वर्गीय के बच्चे निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारी आपत्ति नाम बदलने पे नहीं है, हमारी आपत्ति PM3 करने पे नहीं है। हम तो ये सलाह देते हैं सरकार को कि जरा बदले की भावना से ऊपर उठे, छत्तीसगढ़ के संत महात्माओं का सम्मान करें, छत्तीसगढ़ियों से या छत्तीसगढ़ी संस्कृति इतना गुरेज न करें। साय साय हर चीजों को उड़ा देना अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आपने आरोप लगाया है चौहान जी, बदले की भावना से देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। एक मिनट, आखिरी बात 1 सेकंड में कह लूंगा। PM3 के तहत जो स्कूल बच गए हैं, जो आत्मानंद नहीं हो पाए हैं, जो शिक्षा विभाग के हिंदी मीडियम स्कूल हैं, उनको PM3 में लिया जाए, उस राशि का उपयोग वहाँ किया जाए और इसको DMF मत से चलने दिया जाए। क्या परेशानी है? आत्मानंद भी रहे और PM3 भी खुले। स्वागत है PM3 स्कूलों का, छत्तीसगढ़ का नाम होगा, छत्तीसगढ़ की लक्ष्य योजना आएगी। चलिए ठीक है चौहान जी, बदले की भावना से देखा जा रहा है, आत्मानंद स्कूल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जो मध्यम वर्गीय स्कूल हैं, जहां पर शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, जो हाईटेक नहीं है, जो डेवलप नहीं है, उन स्कूलों पर भी तो फोकस किया जा सकता था ना। ये कांग्रेस की ओर से आरोप है, आप क्या कहेंगे? और साथ ही कांग्रेस ने एक और सवाल किया है कि साधु संतों का अपमान भी इसे बताया है। और उसमें लगभग 700 स्कूलों में इन्होंने आत्मानंद किया हुआ है। लगभग 1000 स्कूल में 3.5 स्कूलों को आपने आत्मानंद का दर्जा दिया हुआ है। अब ये सवाल बहुत अच्छी बात है कि आत्मानंद स्कूल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आत्मानंद स्कूल को ही नहीं, हर ब्लॉक में एक क्षेत्र वाइज सब ये बदला जाएगा। क्षेत्र वाइज क्यों बदला जाएगा? क्षेत्र वाइज उसका भी एक कारण है कि वो एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बाकी हमारा जो पूरा ध्येय है वो सभी स्कूलों को बदलना है। अब ये बात अच्छी है कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ आत्मानंद स्कूलों को नहीं बदला जा रहा है और आत्मानंद स्कूल का नाम भी नहीं बदला जा रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सामने PM श्री लगाया जा रहा है, जो कि एक ब्रांड होता है। PM श्री इसलिए लगाया जा रहा है कि वो जो पद्धति यहाँ पर किया जाएगा, जो 4 मूल उसमें चेंजेस आएंगे, क्वालिटी सुधरेगी, 4 मूल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी सुधरेगी, सिलेबस में क्वालिटी सुधरेगी, टीचर्स के डेवलपमेंट में क्वालिटी सुधरेगी और मैनेजमेंट में भी क्वालिटी सुधरेगी। ये 4 मूलभूत चेंजेस आएंगे। और जबकि आत्मानंद ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ आत्मानंद ही नहीं, दूसरे स्कूलों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और क्षेत्र वाइज किया जा रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको भी मालूम है कि ना
हम आत्मानंद स्कूल का नाम बदल रहे हैं, सिर्फ उसके सामने लगा रहे हैं पीएम श्री। इनको भी मालूम है कि ये कोई चीज नहीं है, लेकिन इनको अब ये उंगली तो उठा नहीं सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसकी क्वालिटी क्यों सुधार रहे हैं भाई। चलिए ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी है कि पीएम श्री केवल नाम आगे लगाया जा रहा है, स्कूल का नाम नहीं बदला जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। राम अवतार जी, आप कैसे देख रहे हैं नाम बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखी जा रही है, क्या आप इस विषय में राजनीति देख पा रहे हैं? क्या पार्टियों की ओर से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में रिजल्ट भी सामने आया है और आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने काफी कमाल दिखाया है। राम अवतार जी, देखिए, शिक्षा को एक प्रयोगशाला ना बनाया जाए। शिक्षा एक संस्कार, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण की दिशा में किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा का गुणवत्ता होना महत्वपूर्ण है। तो इसको राजनीति से ऊपर उठकर इस दिशा में काम किया जाए जी। और ये दोनों दलों की ऐसी भावना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। दूसरी बात यह है कि जो भूपेश सरकार की कुछ योजनाएं अच्छी थी, उसमें एक योजना ये है, स्वामी आत्मानंद सफल योजना है, अच्छी योजना है जी। और इसको आप इस पैमाने में भी बोल सकते हैं कि इसमें पढ़ाई के लिए प्रतिस्पर्धा लगी थी, बच्चों को, अभिभावकों को भीड़ था, संतुष्ट थे। जो शिक्षा में अपग्रेड होना चाहिए जी। स्कूलों में, जो शिक्षा के प्रति जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार और अच्छी दिशा में करा पाए, इस दिशा में काम पिछले सरकार ने किया था जी। तो वो सरकार ने तो बंद तो नहीं की है। जो पिछली योजना है उसको कोई भी सरकार चालू करे, जो अच्छी योजना है वो कोई भी सरकार बंद नहीं करती। तो ये इस योजना को अच्छी है इसलिए सरकार बंद भी नहीं कर रही है। अब सवाल आता है कि नाम परिवर्तन का। तो नाम परिवर्तन का अलग अलग सोच, अलग अलग दृष्टिकोण रहते हैं। स्वामी आत्मानंद के आदर्श, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद के आदर्श, उनकी शिक्षा, उनको देखते हुए रखा गया था जी। अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहला ये, क्या केंद्र सरकार की नया शिक्षा नीति के तहत पढ़ाना लिखाना है इसलिए बदला गया है? क्या आगे जाके आर्थिक स्थितियां, जो फंड की एक समस्या आएगी, उसको देखते हुए ये परिवर्तन किया गया है? या कांग्रेस की योजना थी, सफल योजना थी, तो इसमें एक नाम और जोड़कर अपना भी नाम जोड़ दिया जाए और अपना भी श्रेय लिया जाए, उसके लिए हो रहा है? तो ये अलग अलग कारण है। अभी इसकी समीक्षा करना जल्दबाजी होगी कि सरकार की मंशा खराब है, ये पहले अभी से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, आगे जाके देखनी चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। बिल्कुल राम अवतार जी, कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है पूरे विषय को लेकर। अभय नारायण जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, इस विषय पर लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है सरकार पर, लेकिन जब 2020 में आपने आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की तो जो अच्छे स्कूल थे उन्हें अपग्रेड करने के लिए इस योजना से जोड़ा गया। तो अब बीजेपी भी तो वही कर रही है ना, सरकार और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए हाईटेक, तो आपके एजेंडे पर ही तो काम किया जा रहा है, फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आपने भी वही किया था। साक्षी जी, हमने सवाल नहीं उठाए जी। आज जो डिबेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। आपने सियासी इसको टूल कहा, नाम बदलने के बाद कही, तो अगर आज मीडिया में कोई बात आई है और टूल पकड़ा है तो उसका कारण है। हम तो कह रहे हैं कि आत्मानंद एक अच्छी व्यवस्था है, आत्मानंद स्कूल बढ़िया से चल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और डीएमएफ फंड जिसका उपयोग इस शिक्षा और स्वास्थ्य में होना चाहिए, भूपेश सरकार ने वो उपयोग किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा में डीएमएफ का उपयोग किया। डीएमएफ के पैसे को राजधानी में लगाकर, डीएमएफ के पैसे को बड़े बड़े शहरों में लगाकर, बड़े बड़े सभागार बनाकर पैसा बर्बाद करने की बजाय अगर हमारे गौण खनिज का पैसा है, खनिज न्यास का पैसा है, तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य में लगे। और PM3 के लिए अगर कोई फंड आ रहा है, अगर केंद्र सरकार PM3 स्कूल बनाने से फंड रिलीज कर रहा है, तो बचे हुए स्कूलों को 700 के बाद के जो स्कूल हैं, और विशेषकर अभी चौहान जी की बात में मैं पूरी तरह स्वागत करता हूँ
कि सभी ब्लॉकों में एक PM3 स्कूल होना चाहिए। जिस तरह सभी ब्लॉकों में आत्मानंद स्कूल खोला गया, एक भी ब्लॉक न छूटे, ये ना हो कि राजधानी। लेकिन अभय नारायण जी, या भूपेश बघेल कह रहे हैं कि साधु संतों का ये अपमान है, नाम बदलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन नाम बदल नहीं रहा है, केवल PM श्री आगे लग रहा है। आपकी योजना यही रहेगी, बस उसको और ज्यादा हाईटेक किया जा रहा है। जी, ये जब हमला चालू हुआ तो ये बयान आने लग गए। कल भी मैं डिबेट में था, कल भी भाजपा के प्रवक्ता आए थे और सीधे कह रहे थे कि आपने नाम बदला है तो हमने बदल दिया तो क्या है। ये भी कल बात चल रही थी। लेकिन जब चौतरफा हमला हुआ, छत्तीसगढ़ के संतों की बात हुई, अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, तो ये सब दिखाने की बातें आ रही हैं और मैं तो स्वागत करता हूँ। चलिए ठीक है अभय नारायण जी, लेकिन जब भूपेश बघेल जब आपकी सरकार आई थी 2018 में, तब 7 योजनाओं के नाम बदल दिए गए थे, वो दिन भी आप याद करिए। चलिए के.एस. चौहान जी, आपकी प्रतिक्रिया। साक्षी जी, इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम नाम बदल रहे हैं या उसमें नाम लगा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने ये बोला कि क्वालिटी जो सुधर रही है उसमें उंगलियां नहीं उठा सकते हैं और नकारात्मक इनको पॉलिटिक्स करनी है। जबकि विपक्ष का ये दायित्व होता है कि वो सहयोगात्मक पॉलिटिक्स करे, नकारात्मक पॉलिटिक्स ना करे। सहयोगात्मक होना चाहिए और जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज बननी चाहिए। और रही बात DMF फंड की, तो इनके वरिष्ठ नेता मोहन मरकाम जी खुद ही सदन में ये बात उठा चुके हैं कि DMF फंड का घोटाला बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। इसकी बात वो सदन में उठाया था उन्होंने। ये आपको प्रवक्ता जी को याद रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे किसी भी स्कूल का नूतन नाम स्कूल है तो PM श्री नूतन स्कूल हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, स्पष्ट किया, जो कि हमारे वरिष्ठ नेता जो भूपेश बघेल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने न कुछ सोचते हुए न कुछ समझते हुए सिर्फ विरोध की राजनीति, विरोध की बयानबाजी करनी है तो विरोध की बयानबाजी कर दी, जैसे इनके राहुल गांधी जी करते हैं। न कुछ सोचना है, न कुछ समझना है, न कुछ और ये एक बात बता दूं प्रवक्ता जी कि कोई भी जो निर्णय होता है वो एक दिन में बदला नहीं जाता। लेकिन चौहान जी सवाल चौहान जी इसीलिए उठ रहे हैं। चौहान जी, आप मेरी बात सुनिए। महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो डेवलप स्कूल है, इन्हीं को अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। जो स्कूल ठीक नहीं है, जिनकी हालत ठीक नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, बहुत से गांव छत्तीसगढ़ में आज ऐसे हैं जहां पर स्कूल नहीं है, तो वहां के लिए क्या किया जा रहा है? अपग्रेड स्कूलों को ही और ज्यादा हाईटेक किया जा रहा है। रमन सिंह ने भी तो स्कूल शुरू किए थे, उन पर काम नहीं हो रहा है। जी मैं बता रहा हूँ। मैंने कि पहले भी बोला है कि मैंने अपना वक्तव्य जो चालू किया था, मैंने इसी से चालू किया था कि ये मतलब एरिया वाइज ये बांटा जा रहा है, ना कि सिर्फ स्कूल वाइज बांटा जा रहा है, आत्मानंद स्कूल जैसा। दूसरी बात ये है कि अगर उस एरिया में अगर आत्मानंद स्कूल को हम लोग और क्वालिटी वाइज ऊपर अपग्रेड करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बिना समय के हो जाएगा। जो दूसरे स्कूल हैं उसमें हमारे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब भी वो होगा, लेकिन इसको ये भी होगा। बात आत्मानंद, चलिए यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं अभय नारायण जी। नहीं, एक मिनट साक्षी जी, मेरी एक बात है और दूसरी बात ये है कि जब 60% एक मिनट प्रॉब्लम क्या है? मेन बात ये है कि जब 60%, चलिए सुन लेते हैं अभय नारायण जी को, सुन लेते हैं। चौहान साहब एक सेकंड चौहान जी रुक जाइए, सुन लेते हैं अभय नारायण जी को। जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो आदर्श मॉडल स्कूल खोले गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और 6 महीने चलाने के बाद उन स्कूलों को DAV को दे दिया गया। DAV आज स्कूलों को चला रही है, सरकार की बिल्डिंग, सरकार की जमीन, और आप नहीं चला पाए तो आज आत्मानंद को आप PM3 बना के किसी बड़े घराने को लाने की साजिश कर रहे हैं। कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी ले आएंगे और उनको सौंप देंगे। ये हो चुका है, रमन सिंह के जमाने में हो चुका है। बिलासपुर में भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आदर्श स्कूल बनाए गए, मॉडल स्कूल बनाए गए और पूरी बिल्डिंग बना के DAV को किराए में दे दिया गया। चलिए राम अवतार जी आपका रुख करूंगी मैं। हम नहीं होने देंगे। राम अवतार जी, देखिए शिक्षा जैसे विषय पर यहाँ पर सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में, आपको क्या लगता है, क्या इस विषय पर सियासत ठीक है? नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य पर सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ठोस काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा इलाका है जी। बस्तर और सरगुजा में आज तक
बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के वहां पर बड़े संख्या में लोग तरस रहे हैं। तो उस इलाके को ध्यान देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी योजना बनाएं, वहां के लोगों को भी शिक्षा मिले उस पर भी ध्यान दें। ये जो स्कूल स्वामी आत्मानंद चल रहा है उसमें और अपग्रेड करके और बेहतर बनाएं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्वामी आत्मानंद के बाद प्राइवेट स्कूल वाले जो माफिया हैं, प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो परेशान हैं जी। तो अब जो है वो देख रहे हैं कि किसी तरह से स्वामी आत्मानंद सरी के जो स्कूल है वो फेल हो जाए और फिर से प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ जाए, वो लूट खसोट करें। तो सरकार को इसमें सावधानी बरतते हुए अच्छा काम स्वास्थ्य के लिए जिस तरह हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, उस दिशा में ठोस कदम, राजनीति से परे हटके कदम और जिस तरह से बेहतर गुणवत्ता के लिए काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि इससे छत्तीसगढ़ बेहतर होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, क्योंकि शिक्षा से ही आगे सब चीज आगे बढ़ती है। बेहतर शिक्षा और बेहतर संस्कार से किसी भी राष्ट्र, समाज और क्षेत्र का विकास होता है। उसमें अगर बेहतर ध्यान दे दिया जाए, ज्यादा पूंजी लगाया जाए इसमें, तो ज्यादा अच्छा होगा और सबको स्वागत करेंगे और सरकार की प्रशंसा करेंगे। सरकार पलट गई है, फिर भी अच्छी योजना भूपेश की है, शिक्षा की, उसको आज भी स्वीकार कर रहे हैं मन से सभी लोग। बिल्कुल तो राम ये अवतार जी, अगर शिक्षा अच्छा और एक रहेगा तो महत्वपूर्ण जनता मुद्दा सही है। सब अगर स्वीकार फंड करेंगे। अच्छा होगा तभी स्कूल अच्छे से चलेगा, बच्चों का भविष्य भी सुनहरा होगा, अच्छे मौके मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए, आत्मानंद स्कूल पर सियासत शुरू हो चुकी है नाम बदलने को लेकर। कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के समय पर ये योजना आई थी, इसीलिए बीजेपी इसका नाम बदल रही है। तो बीजेपी के अपने दावे और वादे हैं कि नाम नहीं बदला जा रहा है, केवल पीएम श्री उस योजना के आगे लगाया जाएगा ताकि फंड मिले और बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर सके, ताकि स्कूल को और भी ज्यादा हाईटेक किया जाए। तो इस मुद्दे पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत जमकर हो रही है। तो आज छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप आगे देखिए प्राइम टाइम बुलेटिन। नमस्कार।